अगर मैं आपसे पूछूं, आपने अपनी लाइफ में कितने लोगों को माफ़ किया है? शायद आपके पास कई नाम होंगे, लेकिन एक और सवाल है, क्या आपने कभी खुद को माफ़ किया? वेलकम बैक एवरीवन। आज है हमारी 7 डेज सेल्फ लव जर्नी का डे 6। और सच कहूँ तो आज लगता है कि ये पूरी जर्नी का सबसे इमोशनल दिन है, क्योंकि बहुत बार दुनिया हमें उतना हर्ट नहीं करती जितना हम खुद को सालों तक हर्ट करते रहते हैं। कभी किसी गलती के लिए, कभी किसी डिसीज़न के लिए, कभी किसी रिलेशनशिप के लिए, और कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मेरी लाइफ आज अलग होती। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि सालों पुरानी कोई बात आज भी याद आती है और आप सोचते हैं, मुझसे ये गलती कैसे हो गई? मैं इतना बेवकूफ़ कैसे थी, या मैं इतना बेवकूफ़ कैसे था? काश मैं उस वक्त कुछ और डिसीज़न ले लेती, या कुछ और डिसीज़न ले लेता। अगर हाँ, तो हमें समझना ज़रूरी है। साइकोलॉजी कहती है, जब हम बार बार अपनी पुरानी गलतियों को याद करके खुद को पनिश करते रहते हैं, तो हमारा ब्रेन उसी गिल्ट को बार बार फील करता रहता है। बॉडी के लिए वो गलती चाहे 10 साल पुरानी हो, लेकिन इमोशंस आज भी वैसे ही लगते हैं, और धीरे धीरे ये गिल्ट हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। और फिर हम सोचने लगते हैं, मैं अच्छा इंसान ही नहीं हूँ, मैं डिज़र्व ही नहीं करती, या मैं डिज़र्व ही नहीं करता, मुझसे तो हमेशा गलती होती है। लेकिन आज एक बात याद रखिए, गलती करना आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ आपका एक एक्सपीरियंस था। आप अपनी गलती नहीं हैं, आप उस गलती से सीखने वाले इंसान हैं। और इसी बात को समझना ही सेल्फ लव है। मैनिफेस्टेशन में भी बार बार एक बात कही जाती है, अगर आप बार बार अपने पास्ट से चिपके रहेंगे तो आप अपने फ्यूचर के लिए नई जगह ही नहीं बना पाएंगे। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि जो हुआ वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब ये भी नहीं होता कि आप उस गलती को भूल जाएं। फॉरगिवनेस का मतलब सिर्फ इतना है, मैं इस दर्द को अपनी पूरी ज़िंदगी का बोझ बनाकर नहीं उठाना चाहती, या नहीं उठाना चाहता। और सबसे पहले ये फॉरगिवनेस हमें खुद को देना होता है। सोचिए, अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन या आपका बेस्ट फ्रेंड कोई गलती कर दे और दिल से रिग्रेट करे, तो क्या आप उसे पूरी ज़िंदगी उस गलती की सज़ा देंगे? नहीं ना। तो फिर आप खुद के साथ इतनी स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं? आप भी तो एक इंसान ही हैं, और इंसान होने का मतलब ही है कभी सही डिसीज़न लेना, कभी गलतियां करना, और फिर उनसे सीखना। अगर आज आप वही गलती दोबारा नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है आप बदल चुके हैं। और जो इंसान बदल चुका है उसे हमेशा सज़ा देना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी उसे गले लगाना भी ज़रूरी होता है। तो आज एक हीलिंग प्रैक्टिस कीजिए। एक नोटबुक लीजिए और उस गलती को लिखिए जिसके लिए आप आज तक कभी खुद को माफ़ ही नहीं कर पाए। उसके बाद अपना हाथ अपने दिल पर रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से कहिए, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई थी, या मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई थी, लेकिन उस वक्त मैं उतना ही जानती थी जितना उस वक्त समझ पाई, या मैं इतना ही जानता था जितना उस वक्त समझ पाया। आज मैं सीख चुकी हूँ, या आज मैं सीख चुका हूँ, और आज मैं खुद को माफ़ करती हूँ, या आज मैं खुद को माफ़ करता हूँ। ये वर्ड सिर्फ बोलने के लिए मत बोलिए, उन्हें फील कीजिए। हो सकता है आज आंसू आ जाएं, और अगर आएं तो उन्हें रोकना मत। कभी कभी आंसू ये नहीं बताते कि हम कमज़ोर हैं, वो ये बताते हैं कि हम अंदर से हील हो रहे हैं। और आज से एक बात हमेशा याद रखिए, आपका पास्ट आपको डिफ़ाइन नहीं करता, आपके डिसीज़न आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। आप हर दिन एक नए इंसान बन सकते हैं,
और इसी का नाम ग्रोथ है। तो आज का होमवर्क क्या है? आज अपनी नोटबुक में खुद के नाम एक छोटा सा फॉरगिवनेस लेटर लिखिए और उस लेटर को एंड सिर्फ एक लाइन से कीजिए। आज के बाद मैं अपने पास्ट का बोझ नहीं, अपनी लर्निंग लेकर आगे बढ़ूंगी, यहाँ अपनी लर्निंग लेकर आगे बढ़ूंगा। और याद रखिए, जो इंसान खुद को माफ़ कर देता है वही सच में आगे बढ़ पाता है। तो लव योर सेल्फ, फॉरगिव योर सेल्फ। आज आपके लिए एक बोनस हीलिंग प्रैक्टिस भी है। अगर आप अपने आप को गहरा हील करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देना चाहती हूँ। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे दिल से करेंगे तो शायद आपको अपने अंदर एक अलग ही शांति महसूस हो। एक नोटबुक लीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपके सामने आपका 8 या 10 साल का बचपन वाला रूप बैठा है। वो छोटा सा बच्चा जिसे सिर्फ प्यार चाहिए था, एक्सेप्टेंस चाहिए थी और ये एहसास चाहिए था कि मैं जैसा हूँ वैसा काफ़ी हूँ। अब उस बच्चे के नाम एक लेटर लिखिए पूरी फीलिंग्स के साथ। जैसे आप लिख सकते हैं, डियर लिटिल मी, मुझे माफ़ करना कि इतने सालों तक मैंने तुम्हें ही ब्लेम किया। मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर करती रही, लेकिन आज से मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज से मैं तुम्हारी केयर करूँगी या मैं आज से तुम्हारी केयर करूँगा। लेटर कितना बड़ा है या कितना छोटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो दिल से लिखा होना चाहिए। अपनी फीलिंग्स जो भी आपके मन में है लिख दीजिए और जब लेटर कंप्लीट हो जाए तो एक बार अपनी आंखें बंद करके अपने उस छोटे से रूप को इमेजिन कीजिए और उसे एक प्यारी सी स्माइल दीजिए, प्यार से गले लगाइए। कभी कभी हीलिंग का मतलब पास्ट को बदलना नहीं होता, हीलिंग का मतलब होता है उस बच्चे को वो प्यार देना जो शायद उसे उस वक्त नहीं मिल पाया था। मुझे उम्मीद है आज की ये प्रैक्टिस आपके दिल को ज़रूर छुएगी और इस प्रैक्टिस को एक बार ज़रूर करें। और अब हम मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।